तो हेलो भाई लोग, कैसे हो। तो आज बात करेंगे थर्ड एपिसोड के बारे में, अवेंजर्स असेंबल का। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में फैल्कन बहुत जल्दी में अवेंजर टावर की तरफ जा रहा होता है। तभी वहां पर टोनी आ जाता है। फैल्कन के हाथ में एक डब्बा होता है। टोनी उससे पूछता है कि इस डब्बे में क्या है, लेकिन फैल्कन उसको नहीं बताता है। दरअसल उस डब्बे में कुकीज होते जो कि उसकी मॉम ने उसको दिए होते। फिर टोनी और फैल्कन दोनों इस डब्बे के लिए छीना झपटी करते, लेकिन एंड में फैल्कन उससे वो डब्बा ले ही लेता है। और तभी हमें पता चलता है कि फैल्कन का आज पहला दिन है अवेंजर्स में, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है और टोनी उसको रिलैक्स करने के लिए कहता है। और फिर टोनी फैल्कन को बाकी टीम मेंबर के पास लेकर जाता है और तभी वहां पर हल्क खड़ा हो जाता है और पूछता है कि इस डब्बे में क्या है। तब फैल्कन कहता है कि इसमें कुकीज है और हल्क उस कुकीज को खाने लगता है। तभी थॉर और ब्लैक विडो भी आ जाती है और इन तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और ये तीनों लड़ने लगते हैं। फिर टोनी फैल्कन को उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। तभी बाहर उसको हॉकाई मिल जाता है, लेकिन हॉकाई उसको पहचान नहीं रहा होता है और उसकी आंखें भी थोड़ी अजीब होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक परछाई जो कि मिरर में रिफ्लेक्ट हो रही थी, यानी कि अपना हॉकाई उस कांच से ये सब देख रहा था। और फिर टोनी फैल्कन को उसका कमरा दिखाता है, जो कि कमरा कम स्टोर रूम ज्यादा लग रहा था। और फिर टोनी कहता है कि ये जब तक क्लीन होता है तब तक तुम सब लोगों से घुल मिल जाओ। लेकिन तभी वहां से हल्क जाता है अपनी बड़ी सी स्माइल लेकर, और हल्क को देखकर फैल्कन उसका इरादा बदल देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है बाटम, यानी कि अपना हॉकाई, जो कि आर्क रिएक्टर से एक पोर्टल बनाता है और उस पोर्टल में से बहुत सारे स्पेस फैंटम आ जाते हैं। यानी कि अभी जो हॉकाई है वो भी एक स्पेस फैंटम है और वो बात कर रहे होते हैं सारे स्पेस फैंटम को अर्थ पर लाने की, यानी कि सबसे पहले वो अवेंजर्स पर काबू करेंगे और फिर सारी दुनिया पर। और दूसरी तरफ फैल्कन अपने टीम मेंबर्स के रूम देख रहा होता है। सबसे पहले थॉर, उसका तो एसगार्डियन रूम होता है, लेकिन थॉर के रूम से निकलते वक्त वहां पर स्पेस फैंटम आ जाता है और थॉर को भी टेलीपोर्ट कर देता है। और फिर टोनी और फैल्कन दोनों हॉकाई का रूम देखते हैं। हॉकाई का रूम पूरा बिखरा हुआ होता है, लेकिन वहां पर हॉकाई होता ही नहीं है। और फिर टोनी चेक करता है कि वो आर्क रिएक्टर के साथ कुछ कर रहा होता है और फिर टोनी निकल जाता है उसको देखने के लिए। और जब फैल्कन हॉकाई के रूम से निकलता है तब टीवी पर दो परछाइयां दिखाई देती है, यानी कि एक हॉकाई की और एक थॉर की। और फिर फैल्कन हल्क के रूम में चला जाता है और हल्क का रूम इतना क्लीन होता है कि फैल्कन को लगता है कि ये ब्लैक विडो का रूम होगा। लेकिन तभी वहां पर हल्क आ जाता है और फैल्कन भी हैरान होता है कि हल्क को कांच के खिलौने पसंद है। और फिर हल्क कहता है कि इसके बारे में किसी को भी कुछ मत कहना। और फिर फैल्कन वहां से निकल जाता है और उसके बाहर कैप्टन मिलता है और कैप्टन उसको ट्रेनिंग करने के बारे में पूछता है और फैल्कन भी हल्क के डर के बारे में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। फिर वो दोनों ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर स्पेस फैंटम आ जाता है और हल्क को भी काबू में कर लेता है। और फिर टोनी वहां पर पहुंच जाता है जहां पर हॉकाई होता है, यानी कि आर्क रिएक्टर के पास, और वो वहां पर देखता है कि वहां पर थॉर भी आ चुका होता है। और फिर टोनी उनकी एनर्जी स्कैन करता है, तभी उसको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। और दूसरी तरफ कैप्टन और फैल्कन दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। कैप्टन फैल्कन की फाइटिंग स्किल की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन को भी स्पेस फैंटम ने कंट्रोल कर लिया था। और फिर कैप्टन और फैल्कन के बीच में फाइट शुरू होने लगती है और फैल्कन को जैसे तैसे कैप्टन से छुटकारा मिला था, वैसे ही ब्लैक विडो उसके सामने आ जाती है। तभी फैल्कन को बचाने के लिए वहां पर आयरन मैन आ गया था और उसने ब्लैक विडो पर एनर्जी ब्लास्ट कर दिया था। यानी कि टोनी को अब पता चल गया था कि वो रियल अवेंजर्स नहीं है, रियल अवेंजर्स को कहीं दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया है। और ये सब बातें फिर फैल्कन को भी पता चल जाती है। और जब फैल्कन स्कैन करता है तब टोनी के पीछे हल्क आ जाता है और फिर फैल्कन टोनी को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन हल्क अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। और फिर उन दोनों की फाइट होने लगती है और हल्क जैसे तैसे आयरन मैन को भी कंट्रोल कर ही लेता है और अभी सिर्फ फैल्कन अकेला बचा है पूरे एवेंजर्स टीम में से। फिर हमें दिखाई जाती है वो जगह जहाँ पर सारे एवेंजर्स टेलीपोर्ट हुए थे और वहाँ पर टोनी सबको स्पेस फैंटम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता है, जिससे उनको फाइट करने में आसानी होगी। और तभी वहाँ पर बहुत सारे स्पेस फैंटम आ जाते हैं उनको पकड़ने के लिए और वहाँ दूसरी तरफ फैल्कन हल्क से बच रहा होता है और तभी उसके हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट लग जाते हैं जिसमें टोनी इस बात की रिसर्च कर रहा होता है। उसकी रिसर्च के दौरान स्पेस फैंटम ने एक पोर्टल खोलकर अर्थ पर आ गया था एक, और अब वो बाकी दोस्तों को भी लाना चाहते हैं। और फैल्कन वहां से निकलता है तब सारे अवेंजर्स उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं और फैल्कन उन सबसे बचते हुए बिल्डिंग के दीवार पर बहुत बड़ा होल कर देता है। इससे उन सबको लगता है कि फैल्कन वहां से भाग गया है, लेकिन फैल्कन बिल्डिंग में ही था अभी तक। और दूसरी तरफ आयरन मैन और सारे एवेंजर्स मिलकर उन स्पेस फैंटम से निपट ही रहे होते, लेकिन तभी टोनी को पता चल जाता है कि वो अर्थ पर जाने के लिए यहाँ पर आए थे। और अपने अवेंजर टावर में फैल्कन उनका डायमेंशनल ब्रिज बंद करने वाला होता है, लेकिन डुप्लीकेट आयरन मैन यानी कि स्पेस फैंटम उसको रोक लेता है। अगर तुमने पोर्टल बंद कर दिया तो फिर तुम्हारी टीम वहीं पर फंस जाएगी। फिर आयरन मैन यानी कि स्पेस फैंटम उसके पंख निकाल देता है और फिर डुप्लीकेट हल्क उस पोर्टल को ओपन कर लेता है और अपने सारे एवेंजर्स मिलकर उस स्पेस फैंटम को रोकते हैं। और दूसरी तरफ फैल्कन अपना रेड विंग ऑन कर लेता है और रेड विंग की मदद से
उन सारे स्पेस फैंटम को उनकी असली दुनिया में लेकर जाते हैं। और फिर फैल्कन टोनी को और भी जानकारी दे देता है स्पेस फैंटम के बारे में। वो कहता है कि उनके पास तुम्हारे पावर्स और तुम्हारे गैजेट्स है, लेकिन उनके पास तुम्हारा दिमाग नहीं है, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। फिर हमें रियल एवेंजर्स वर्सेस फेक एवेंजर्स की जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। फिर लास्ट में हल्क एक थंडर क्लैप मारता है, जिसकी मदद से सारे स्पेस फैंटम मर जाते हैं, और फिर अपनी एवेंजर टीम वापस से एवेंजर्स टावर में आ जाती है और पोर्टल को फैल्कन बंद कर देता है। और फिर एवेंजर टावर में हॉकाई को स्मेल आती है कुकीज की, और तभी वो उसको कुकीज का डिब्बा मिल जाता है जो कि फैल्कन लाया था। उसमें से एक कुकीज निकलती है, लेकिन तभी वहाँ पर हल्क आ जाता है और फिर से सारे एवेंजर्स लड़ने लगते हैं, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर एपिसोड कैसा था आप कमेंट में बता सकते हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सुल्तान, अबे रुक! सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या हो गया? लगता है